देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक द्विवेदी। आज डिबेट स्टूडियो से, जी हां, रोज खुले मैदान में, फुटपाथ पर, लेकिन आज स्टूडियो में नहीं। बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बारिश ना हो उसके बावजूद भी कभी कभी स्टूडियो में आया जा सकता है। हमारे मेहमान मौजूद हैं, मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा, परिचय भी कराऊंगा आपका। लेकिन आज डिबेट शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जाहिर करना चाहता हूं, वाज़ेह करना चाहता हूं, और वो ये कि किसी को भी, मैं इस बात को फिर से दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आप कहें स्ट्रेस देके दोहरा देना चाहता हूं, किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं है, वो डिबेट में ही नहीं, आम जिंदगी में भी, कि वो किसी भी धर्म या रिलीजन के खिलाफ टिप्पणी करे, कंपेयर करे। मैं तो ये भी एक शब्द इस्तेमाल कर देता हूं, कंपेयर भी करने का। जो जिसका धर्म है, जो जिसका रिलीजन है, वो उसके लिए बहुत बड़ा है, बहुत काफी है, और उसमें वो जीता है, उसी में वो दफन होता है या मरता है। और इस विश्वास, इस फिलॉसफी के साथ मैं आज आगाज करना चाहता हूं डिबेट का। लेकिन हां, जो चिंता का सबब है वो जितना मेरे पास है, जितने मेरे दायरे में है, जितना मेरे स्टूडियो के दायरे में है, उतना आम जिंदगी में भी है। मैं खुलासा करूंगा, डिबेट का खुलासा करूंगा, बातचीत में खुलासा करूंगा। पहले मेहमानों से तारुफ करा देता हूं आपको। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जाना पहचाना नाम है, सभी लोग परिचित हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तिरंगा इनका बहुत वाज़ेह हो रहा, सामने दिखाई पड़ रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जर्नलिस्ट हैं। सुबई खान एडवोकेट, बहुत अच्छी डिबेट करती हैं, तर्क के साथ करती हैं, लॉजिक के साथ करती हैं, और बहुत संयत और संयम के साथ करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सुबई। विनोद बंसल साहब एक लंबे अरसे से हमारे साथ डिबेट में जुड़ते रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और बहुत लंबे समय से, लगभग 2 दशक से हम दोनों एक दूसरे से परिचित हैं, और आज उनका स्वागत है डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फिरोज बख्त अहमद साहब एक्स चांसलर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं डिबेट का आगाज करूं, शुरुआत करूं, श्री गणेश करूं, बिस्मिल्लाह करूं, जो भी आप नाम देना चाहें करें। लेकिन बस जो मैंने बात कही उस पर कोई एतराज किसी को हो तो वो पहले रख दे। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिबेट जहां से शुरू होने वाली है, एक किताब जो लिखी गई, जिसका सबसे पहले, जिसको यहां बैन किया गया इस मुल्क में, मैं उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, बता रहा हूं, उसका नाम भी ले रहा हूं मैं, सैटानिक वर्सेस। सलमान रश्दी पे आक्रमण हुआ या स्टेज पर हुआ, सबको मालूम है, सारी खबर मालूम है, 3 दशक के बाद हुआ। एक खबर और अफगानिस्तान से आई, आज पेपर में पढ़ रहा था मैं, देख के मुझे लगा कि देखिए, हम जब बात कर रहे थे इस बात की कि वहां पे मुल्क में कैसे सियासत बदल रही है अफगानिस्तान में, और वो जो तालिबान आ रहे हैं उसका क्या असर होगा, वो ये कि एक ही परिवार है, जाता है किसी गार्डन में और उससे कहा जाता है कि मर्द एक तरफ जाएंगे, महिलाएं एक तरफ जाएंगे, तो वो अचंभित रह जाता, वो वहीं का बाशिंदा अचंभित रह जाता है अफगानिस्तान का। दूसरी खबर ये थी, मैं डिबेट को मैंने खोल दिया है, पूरी तरह से टॉपिक खोल दिया है। ये हिंदू मुसलमान की टॉपिक नहीं है, ये कट्टरता और उसके खिलाफ खड़े हुए लोगों की टॉपिक है, उसकी पर बातचीत है। शुभ, अगर आपको मेरी बात पर कोई एतराज हो तो आप वाजे कर सकती हैं, खुला बोल सकती हैं। शुभ खान जी। प्रतीक, आपकी बात पर मुझे कभी एतराज होता नहीं है, क्योंकि यू आर वन ऑफ दोज एंकर्स हु आई रियली रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। आप बहुत ही रैशनल और एक्चुअली ईमानदारी की बात करते हैं और सत्य के साथ खड़े रहते हैं। आज आपने बहुत अच्छी डिबेट रखी प्रतीक। मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये डिबेट इसलिए नहीं हो रही है कि हम सलमान रुश्दी जी की किसी विचारधारा के साथ हैं या उन्होंने जो किताब लिखी है हम उसके समर्थन में खड़े हैं। वजह डिबेट की ये नहीं है, वजह ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपसे अलग तरह से सोचता है, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा बोलता या करता है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको कौन वो अधिकार देता है कि आप जाकर उसको लड़ना झगड़ना तो छोड़िए, आप सीधा सर पे वार करना शुरू कर देते हैं। एक मंच पे स्पीच देते हुए व्यक्ति को सौयों लोगों की भीड़ में 10 से 15 बार वार किया जाता है। ये किस तरह की हिंसक मानसिकता है, कौन अधिकार देता है? मैं कहती हूं कि ये जो ब्लास्फेमी लॉज हैं या जो इस्लाम के नाम पर कुफ्र को जो हम एक अपराध मान के सोचते हैं कि किसी इंसान को सजा देने का अधिकार हमें है, उस पे मुस्लिम सोसाइटी को मनन करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किसी को ऑथराइज नहीं किया है।
हम तो भारतीय मुसलमान हैं। अगर कोई गलत करेगा, हम लॉ ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं, अपने आप प्रकृति सजा दे देगी, किसी इंसान का अधिकार नहीं है। ये बताइए, किसी हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम ने या मुस्लिम तंजीम ने या किसी संस्था ने, किसी ने क्या उनका समर्थन किया है? नहीं किया। किसी भी चीज का, कन्हैया की हत्या हो या अमरावती की, नहीं किया, सबने कंडेम किया। बिल्कुल बिल्कुल। यही हम चाहते हैं कि देश में अमन शांति बनी रहे, मगर कुछ लोग हैं जो कट्टरता जिनके दिलो दिमाग में बैठी हुई है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। जब आप कुछ लोग पे छोड़ देते हैं और स्ट्रेस दे देते हैं, वो दोनों ही तरफ हैं, वो दोनों लोग इधर भी हैं, राइट में भी और लेफ्ट में। तो मैं कहता हूं जनाब मौलाना, मैं कहता हूं आप अपनी तरफ साफ करिए, अपनी तरफ के लोगों का नाम लीजिए, इधर के लोगों का नाम देखने के लिए यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, मौजूद हैं, वो अपनी तरफ साफ कर देंगे। काहे की डिबेट रह जाएगी और काहे का ये फसाद की बात रह जाएगी। मौलाना राशिदी, देखिए, मैं आपको कुरान के हवाले से कुछ बातें बताना चाहता हूँ। स्वागत है। कुरान में कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जी बिल्कुल कहा गया। आपके लिए आपका दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। और जिसको आपने शुरुआत में भी कहा है कि हर आदमी का अपना मजहब है और वो उसी में जीता है, उसी में मरता है। जी, मुझे ये अधिकार नहीं है कि फला आदमी का दीन ये क्यों है, या उसने इस्लाम को क्यों छोड़ दिया, या इसने इस्लाम को अपनाया क्यों नहीं। मुझे ये अधिकार नहीं है। बिल्कुल। हाँ, देश के संविधान ने मुझे अपने मजहब पर अमल करने की, उसकी तबलीग करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त ज़रूर दी है। लेकिन किसी को लाठी डंडा लेकर या किसी को भयभीत करके या किसी को किसी चीज़ का लालच देकर अपने इस्लाम में लाना, ना तो ये शरीयत कहती है, ना देश का संविधान कहता है। मैं साफ कर देना बहुत साफ और सुथरी बात कही। दूसरी बात, एक चीज़ और जी, कुरान ये कहता है कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया वो ऐसा है जिसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। तो इस मुताबिक, इसके हिसाब से जो हुआ हमला वो वही है, वो इस्लाम नहीं है, वो इस्लाम है ही नहीं। हम बार बार कहते हैं कि वो इस्लाम नहीं है। और वो मुसलमान की मानसिकता, वो आइडेंटिफाई नहीं होती वो कौन सी समाज का, कौन सी बिरादरी का है, मगर सारे ताल्लुकात मुसलमान से जोड़ दिए जाते हैं। मुझे इसी बात पे आपत्ति है कि हर चीज को मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। प्रतीक जी एक बात, अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। एक बात कहना चाहते हैं, आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। जी जी, क्या होगा भाई? अच्छा, आप बोल लीजिए, आपका नंबर आइए। सुनिए, देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूं, इसमें कोई न लड़ने की बात है न झगड़ने की बात है। जो भी हुआ है उसका सबने कंडम किया, तमाम जमातों ने, तमाम उलमा ने, सबने कंडम किया। फिर भी कट्टरता को मुसलमान के साथ जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि कट्टरता के जोड़ने से हिंदू इकट्ठा होता है, वोट मिलता है। रुकिए ना, मैं आ गया डिबेट के हिस्से पे। ये जो पॉइंट है, तो हम यहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल, तौबा करिए, तौबा करिए, इस बात से भी हम यहां तक जा सकते हैं। इससे भी ज्यादा नहीं, इससे भी ज्यादा। तो मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि हम यहां तक चले जाते। शुभई जी जी, प्रतीक जी देखिए, मैं रशीदी जी को ये बोलना चाहती हूँ कि हम भारत में पैदा हुए हैं, तो प्लीज भारत में हमें साक्षी भाव सिखाया जाता है। किसी भी सिचुएशन को हिंदू मुसलमान बने बिना देखिए। कट्टरता को इस्लाम से कोई गैर मुसलमान नहीं जोड़ रहा है, कट्टरता को इस्लाम से खुद मुसलमान जोड़ रहा है। जब हम इस्लाम को इतना टफ बना देते हैं कि मुसलमान बच्चा ना नाच सकता है, ना गा सकता है, ना म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हराम हलाल की हम लंबी लिस्ट थमा देते हैं, फतवा ब्रिगेड सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देते हैं। कितने सारे स्टार, कट्टरता को इस्लाम से मुसलमान जोड़ रहा है। इस्लाम कट्टर नहीं है, लेकिन मुसलमान कट्टर है। यहाँ पे लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चीज को चुनते हैं, कोई किसी को रोकता और ना ही कोई टोकता है। क्या ये जो इस्लाम में म्यूजिक हराम है, नहीं बताया चलेंगे। हम एक बात कर लेंगे। हमने नियम बनाए हैं आज। प्रतीक भाई, हम एक के बाद बीच में काटी, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। 10 सेकंड। प्रतीक जी, मैं एक मुसलमान युवा होने के नाते ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, मुसलमान बच्चे त्रस्त हो गए हैं। मुसलमान बच्चे ये बोलते हैं, भाई हमें अगर प्रकृति ने रंग बनाए हैं तो हम होली पे रंग क्यों नहीं खेल सकते? अगर प्रकृति ने संगीत बनाया है तो हम गा क्यों नहीं सकते? अगर प्रकृति ने हमें क्रिएटिव बनाया है, हम ड्राइंग क्यों नहीं कर सकते? अरे आप लोग किसी भी बात पे फतवा कर देते हैं। आप लोग मुसलमान बच्चे को किसी भी प्राकृतिक चीज से तोड़ना क्यों चाहते हैं? बचपन से दीपावली मना प्रतीक जी, मैं इसको वन बाय वन दे रहा हूं। प्रतीक साहब, जी जी, मैं दे रहा हूं। प्रतीक साहब, हाँ, मैं दे रहा हूं। जी जी जी, मैं जल्दी करिए कंप्लीट। जी, हमारी सुबाई खान साहब, हमारी जो बहन है, ये बता रही थी कि हिंदू और जो मुसलमान, सारे मुसलमान जो है ना जी, जहां मैं रहता हूं, सारे मुसलमान होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं और बड़ी मोहब्बत से मनाते हैं। और किसी को किसी तरीके से कोई
कोई भी फतवा कोई जारी नहीं होता। फतवा जारी हुआ, बरेली के उलमाओं ने फतवा जारी किया। वो किस लिए किया कि भाई सर तन से जुदा की जो बात है गैर संवैधानिक। मैं फतवे की बात बताने जा रहा था, जो ये फतवा बता रही थी भाई, ये क्या ऐसा फतवा बताइए। फतवा नहीं है वो, तो फतवा ही नहीं। किस संस्थान ने, किस उलमा ने किसको रोकने का काम किया? अगर किसी के परपिता है, आपने वो सक्षम है अपने काम में, तो आगे आए। 5 सेकंड प्लीज प्लीज। वो पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलना चाहती हूं, और जो भी मुसलमान बच्चा मुझे सुन रहा है इससे अग्री करेगा। मुसलमान बच्चे को गॉड लविंग नहीं बनाया जाता है, गॉड फियरिंग बनाया जाता है। राइट, नाउ यू प्लीज टेल मी। डराया जाता है, ये साइकोसिस। और ये मैं मौलाना, ये सिर्फ बात मैं इधर ही नहीं कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, उधर भी आ रहा हूं, विश्व हिंदू परिषद पर भी आ रहा हूं। आखिर कहां गॉड, जो ये डर है, इसको नफरत जो है, इसको कैसे निकालना है? ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू सर, आपको मैं आऊंगा, आई विल गिव यू चांस। भाई दो चीजें हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं दो चीजें हैं, एक है धर्म, एक है धर्म के मानने वाले। धर्म जो कहता है वो गाइडलाइन है हमारे लिए, अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम धार्मिक कैसे हुए? धार्मिक हो ही नहीं सकते। तो धर्म जो कहता है उसको तो हमें बताना भी पड़ेगा, उसको समझाना भी पड़ेगा। ये अलग बात है कि अगर उस धर्म को कोई फॉलो ना करना चाहे तो उस पर हम कोई लाठी डंडा लेकर नहीं चलते। अगर कोई आदमी फिल्म बना रहा है, एक्टिंग कर रहा है, होली खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, आप मुझे बताइए कौन मौलवी डंडा लेकर निकलता है उसको मारने? रशीदी साहब एक बार कह दीजिए इस्लाम में म्यूजिक हराम नहीं है। एक बार कह दीजिए इस्लाम में नाचना हराम नहीं है। मैं क्यों कह दूं? एक बार कह दीजिए कि इस्लाम में हराम है, हराम है, ये देखिए हराम है, हराम है, बिल्कुल हराम है। देखिए मैं डरता नहीं हूँ किसी से। देखिए इस्लाम ये है कि म्यूजिक हराम है तो हराम है। कौन सी आयत? म्यूजिक हराम है तो हराम है। अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि मैं गाने और बजाने की तमाम चीजों को खत्म करने के लिए पैदा किया गया हूं। भाईजान मैं आ रहा हूं, भाईजान मैं आ रहा हूं, भाईजान मैं आ रहा हूं जी। जो इस्लाम है सो इस्लाम है। राइट राइट। वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। ऐसा है, क्वेश्चन का जवाब तो प्रतीक भाई मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसलिए मुबारकबाद देना चाहूंगा कि शुरू में जो आपने कहा कि हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी को नहीं होना चाहिए, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये, इस डिबेट के अंदर बड़ा हिंदू मुसलमान हो रहा है। चलो हिंदू मुसलमान सही, आपको मिला के प्रतीक भाई इस डिबेट में 3 हिंदू हैं, 4 मुसलमान हैं। मैं एक मैसेज हमेशा देता हूं अपने हिंदू भाइयों को कि इस देश का जितना भी मुसलमान है 90% या उससे ज्यादा वो देशभक्त है, वो संस्कारवादी है, वो पेट्रियाटिक है, वो नेशनलिस्ट है। 1 मिनट पूरी होने दीजिए। और मैं मुसलमानों को ये संदेश देता हूं कि देखो मुसलमानों, हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क तुम्हारे लिए नहीं है और हिंदू से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। नाउ हैविंग सेड दैट, एक बात और ले लीजिए मेरी, सुबही ने बिल्कुल सही कहा था, कोई मुश्किल नहीं है। और रशीदी साहब आपको इस शेर में डिवोट कर रहा हूं, और अंग्रेज साहब आपको भी, कोई मुश्किल नहीं है हिंदू या मुसलमान होना। हाँ बड़ी बात है इस दौर में इंसान होना। एंड हैविंग सेड, लास्ट में जो हमला किया गया है, सलमान रुश्दी के ऊपर हमला किया गया हो या कभी तस्लीमा नसरीन पे डेनिश कार्टूनिस्ट के ऊपर, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। आप कानून के जरिए जाइए, कोर्ट में जाइए, लेकिन गर्दन ना उतारिए, हमला ना करिए। इस्लाम इसके खिलाफ है। सवाल उठाया था और मैं उसी पे बात फिर से आता हूं लौट के ना। विश्व हिंदू परिषद का स्टेक होना चाहिए डिबेट पे। जी जी। देखिए, पता नहीं आज हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75 वर्ष होने के बावजूद भी प्रतीक जी बड़ा दुर्भाग्य है कि न्यूज 18 जैसे चैनल के स्टूडियो में बैठ करके, जिनको आप मूर्धन्य कहते हो, विद्वान कहते हो और समाज के एक रिप्रेजेंटेटिव कहते हो, वो लोग अभी हिंदू मुसलमान के चश्मे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आखिरकार मुसलमान का अपना सर्टिफिकेट बांटने की क्यों जरूरत पड़ती है? मुझे ये बताने की जरूरत क्यों पड़ती है कि भाई मैं सच्चा मुसलमान हूं और तू झूठा मुसलमान है? मुझे ये बताने की क्यों जरूरत पड़ती है कि ये जो मुसलमानों ने भी कुर्बानी दी थी, किसी ने पूछा क्या? वेरी गुड क्वेश्चन है ना, किसी ने पूछा क्या? तरफ से सवाल उठाए जाते हैं बराबर, आपके संगठन की तरफ से ही सवाल उठाए जाते हैं। नहीं, तब जवाब देना पड़ता है। नहीं, ये सवाल उठाते हैं। सवाल तिरंगे का अपमान किया, आगे इसके तिरंगे का इन्होंने झंडा नीचे नंबर मेरा था ना, ये लोग नीचे नंबर मेरा था ना। नहीं, मैं कर रहा हूं, सवाल महोत्सव बनाएंगे। नंबर आप बताइए, आप ये बताइए, ये बताइए, ये चक्कर जो है ये किस चीज का है? क्या नाम है? बताइए, आज पता लग जाएगा आपको। बताइए, अच्छा एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, बताइए कौन सा है? बराए मेहरबानी पूछना चाहता हूं इनसे। नहीं, ऑफ कोर्स ये जवाब, अगर ये जरूरत समझेंगे तो ये जवाब देंगे।
इनका राइट है, इन्होंने किसी इनके पास तो आज भी तिरंगा नहीं, भगवा है। साहब ये गलत इल्जाम है आपका। आज भी भगवा है इनके पास, आज भी तिरंगा है। ये सच्चाई जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अमृत महोत्सव में भगवा है, तिरंगा नहीं। अमृत महोत्सव मैं बता देता हूँ, उनको बताना उचित नहीं था वैसे।